देखिए उसमें चार्ट के पैटर्न से अगर हम देखें तो 29 तारीख को जो कैंडल बनी थी वो हेवीली बियरिश कैंडल बनी थी, बहुत अच्छी बॉडी थी, क्लोजिंग जो थी वो लो के पास थी, तो इसलिए जब ये फॉल आया तो ये डेटा सपोर्टेड फॉल था, बिल्कुल लग रहा था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज इसमें बेशक इतना हेवीली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ है, लेकिन ये कैंडल तो बिल्कुल भी बियरिश नहीं है। ये कैंडल तो बिल्कुल भी अपनी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बियर्स के लेवल को सपोर्ट नहीं करती है। तो दोस्तों ये जो सिनेरियो है ये डिफरेंट हो सकता है। नीचे की तरफ इतना एग्रेसिव फॉल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ देखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों आपके बहुत प्यारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिलता है, तो इसलिए हम लगातार डे बाय डे एनालिसिस कर रहे हैं, निफ्टी का कोशिश कर रहे हैं आपके पास अपना व्यू पहुंचाया जाए, अपने तरीके से एनालिसिस जो हम करते हैं वो आपको बताया जाए, उसके बाद आप अपने तरीके से एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। इसके लिए हमें बड़ी खुशी है। तो दोस्तों अपना व्यू आगे शेयर करते हैं, आपको डेटा दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने में शायद आप कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। चैनल की एल्गोरिथम या पॉपुलैरिटी यूट्यूब पे आप जानते ही हैं लाइक और सब्सक्राइब के साथ होती है, तो हम भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसकी भी व्यूज बढ़ें और ज्यादा लोगों तक ये एनालिसिस पहुंच पाए। तो दोस्तों डेटा देखते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेंट का डेटा जो हम मोस्ट पॉपुलर अभी बना रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट के डेटा में आज 4 जून की पोजीशंस में आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन एफडबलआईज ने ऐड की है, हालांकि लॉन्ग पोजीशंस में भी एफडबलआई आए हैं। नेट ऑन नेट ये शॉर्ट हैं 5315 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों अगर आप एफडबलआईज का कंटेंट देखेंगे तो वो नेट ऑन नेट शॉर्ट पोजीशन में चल रहे हैं और उन्होंने एग्रेसिवली शॉर्ट्स ऐड ही किए हैं। शॉर्ट पोजीशन से लेके हमने एक व्यू आपके साथ कल शेयर किया था 30,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि निफ्टी में जैसा कि मैं एक बार चार्ट लगाता हूं, डेली चार्ट। तो जैसा कि निफ्टी में 1 तारीख को हमने इसे रिलेट किया था 29 मई के डेटा के साथ, और उसमें जो फॉल आया था तो ये 3 जून की कैंडल में भी उतना ही डेटा शॉर्ट पोजीशन के आसपास आया था। तो हमने एक डाउट क्रिएट किया था कि ये जो पोजीशन है यहाँ से ऐसा फॉल आए, ऐसा हमें नहीं लगता, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉल आए, क्योंकि ये जो फॉल था ये डेटा ड्रिवन था। पिछली कैंडल इसमें हैवी बियरिश थी, बॉडी उसकी बहुत अच्छी बियरिश थी, तो ये कंटिन्यूएशन का फॉल था। लेकिन इसमें इस तरह की कैंडल नहीं बन रही थी और आपने देखा बाजार नीचे जाके गैप डाउन खुला और नीचे जाके उसने एग्रेसिवली बुल्स ने पोजीशन को कवर अप कर लिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने एनालिसिस के साथ। एनालिसिस में आप देखेंगे तो ये शॉर्ट पोजीशन है, और प्रो में देखिए कल तक हम ये आपको बोल रहे थे, ये दिखा रहे थे, ये हम समझ रहे थे कि प्रो और एफडबलआईज आपस में टसल कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज दोनों दोस्त बन गए हैं, आज दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। प्रो ने भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी है और एफडबलआईज ने भी शॉर्ट पोजीशन है। प्रो भी थोड़ा सा बिट लॉन्ग है, एफडबलआईज भी बिट लॉन्ग है। तो दोस्तों ये दोनों थोड़े थोड़े लॉन्ग पोजीशंस में आ गए हैं और शॉर्ट पोजीशन इन्होंने क्रिएट की है। हालांकि आप ऑप्शंस में देखेंगे डेटा को तो ऑप्शन में हमें कुछ और कहानी समझ आती है। ऑप्शंस में हमें यह समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कॉल और पुट में एफडबलआईज जो है नेट शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट डेल्टा है, दोनों शॉर्ट गामा है। तो ये अपनी पोजीशंस में थीटा का डीके गेन करना चाहते हैं, बायस्ड बियरिश। लेकिन प्रो की कंडीशन कुछ और है। प्रो नेट लॉन्ग है, कॉल में भी पुट में भी। अगर हम प्रो को डीलर्स मानते हैं तो आप देखिए वो नेट लॉन्ग है दोनों पोजीशंस में, कॉल में भी लॉन्ग है, पुट में भी लॉन्ग है। तो अगर आप इनका डेल्टा लॉन्ग निकालेंगे, डेल्टा की पोजीशंस निकालेंगे, तो उससे हमें समझ आएगा
कि प्रो जो है अभी बाजार को एक रेंज में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने लॉन्ग गामा के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस पोजीशन को देख के हमें ऐसा समझ आता है। तो दोस्तों ये मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, लॉन्ग गामा, डेल्टा, ये एक्चुअली मैं अभी पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहा हूं इनके बारे में, इसलिए मैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, ऐसी दिमाग में मेरे चल रही है। तो जब ये कॉन्सेप्ट्स मेरे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो उस पे बेस्ड या किसी एक्सपर्ट के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे किसी एक्सपर्ट को, तो उनके साथ हम ये कंटेंट आपको क्लियर करेंगे गामा और डेल्टा के लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस का। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, या कमेंट सेक्शन में अगर आप इससे रिलेटेड काफी अच्छा जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों प्रो की पोजीशन हमें समझ आती है कि वो लॉन्ग पोजीशंस में है गामा में। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रो जो है रेंज में देख रहे हैं बाजार को। प्रो नहीं चाहते मोमेंटम आए, एग्रेसिव मोमेंटम आए, वन साइडेड बाजार चला जाए, तो प्रो ऐसा नहीं चाहते। और एफडब्ल्यूआई भी शॉर्ट पोजीशन में है। तो नेट टू नेट ये सारा गेम जो है थीटा डीके का चल रहा है, रेंज का चल रहा है। आपको हो सकता है एग्रेसिव मूव देखने को ना मिले, आपको हो सकता है ऊपर की तरफ जाए तो रेजिस्टेंस काम करे, नीचे की तरफ जाए तो सपोर्ट काम करे। इस तरह का रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बाजार रेंज में घूमता रहे, और इस तरह के बाजार में ही सबसे ज्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट होते हैं। आप देखिए बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर, और एक लेवल से ही रेजिस्टेंस बार बार सप्लाई लेता है, एक ही लेवल से बार बार सप्लाई लेता है। तो दोस्तों ये एक टसल जोन, एक जोन फॉर्मेशन बन जाती है। तो बाजार हो सकता है अगले दिन भी, अभी 1 से 2 दिन आगे जोन फॉर्मेशन में ही काम करे, एक छोटी सी रेंज में ही काम करे। हालांकि ये अभी हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है 23657 ये अभी इंटैक्ट है, और इस लेवल पर बाजार कैसे बिहेव करता है ये हमें देखना होगा। अभी अपनी बात को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मैं आपको ऑप्शंस का भी डेटा दिखाऊंगा। उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट्स को सर्च कर लेते हैं। जो 10056 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नेट वॉल्यूम में चेंज आए हैं फ्यूचर्स में, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें निफ्टी में देखने को मिलते हैं करंट एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी में हालांकि चेंज इन ओआई में नेगेटिव आया है, अनवाइंडिंग हुई है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सारे 10139 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके निफ्टी के अंदर ट्रेड हुए हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन से देखना चाहें तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन बाय एफडब्ल्यूआई एंड प्रो ही हमें नजर आते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस डेटा को वीवैप के नजरिए से देखने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि 23462 यानी इस लेवल पे 23500 आप ऑलमोस्ट पकड़ सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास में ही सारी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया जा रहा है। शॉर्ट पोजीशंस को एफडब्ल्यूआई एंड प्रो मिलके क्रिएट कर रहे हैं, इन लेवल्स पर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखता है। अब दोस्तों आपको ऑप्शंस का डेटा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारा ऑप्शंस में जो हमारा वॉल्यूम आता है, ये जो वॉल्यूम आता है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम आता है, ये कॉल में चेंज इन वॉल्यूम है, ये पुट में चेंज इन वॉल्यूम है, जो कि रेशियो में 1 रेशियो है, यानी कॉल भी ऑलमोस्ट उतनी ही ऐड हुई है, पुट भी ऑलमोस्ट उतनी ही ऐड हुई हैं। तो एडिशन इन कॉल एंड पुट सिमिलर है, तो इसका मतलब दोनों तरफ इक्वली पोजीशंस को क्रिएट किया जा रहा होगा, और हो सकता है बाजार को एक रेंज में रखने की ही कोशिश की जा रही हो। तो दोस्तों ये चेंज इन ओआई टॉप 20 है और ये नेगेटिव है। तो टॉप 20 चेंज इन ओआई में जब हम देखना शुरू कर रहे हैं तो ये जो सेटलमेंट की वैल्यूज हैं ये बहुत कम जा रही हैं। सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू है, जो मैंने डार्क करके येलो में मार्क की है, 23400 की पुट है, 23800 की कॉल है, और उसके बाद ये कुछ पुट्स हैं जो नियरेस्ट हैं, और फिर 23700 की कॉल है। तो दोस्तों यहां ही सबसे ज्यादा पैसा, लेकिन आप ऑलमोस्ट ऊपर से देखेंगे तो ये भी लगभग 8वें नंबर पे आता है। तो ये पैसा यहां ऐड किया जा रहा है। उसके बाद अनवाइंडिंग में आप नंबर याद रखिएगा, 23300 की कॉल में सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग की गई है, 23500 की कॉल में सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग की गई है। तो अब हम डेटा देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 23300 और 23500 इन दोनों कॉल्स में अनवाइंडिंग की गई है। आपकी जो पोजीशन ऐड की गई है पुट में, चेंज इन ओआई में पोजीशन ऐड की गई है 23400 और उसके नीचे। हालांकि ऊपर की तरफ जो पुट आईटीएम्स होती हैं वहां आपको अनवाइंडिंग्स ही नजर आती हैं, वहां आपको एडिशन नहीं नजर आता। इसका मतलब बाजार एग्रेसिवली बुलिश नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहां पोजीशंस में अनवाइंडिंग चल रही है ऊपर की आईटीएम पुट्स में। यहाँ ओटीएम की कॉल्स में ही अच्छा एडिशन किया जा रहा है।
अभी आप देखिए नीचे की तरफ जो ये अनवाइंडिंग हुई है कॉल में और 23,500 की कॉल में, 23,300 की कॉल में, हालांकि अगर मैं आपको कल का डेटा दिखाऊं, 23,500 का डेटा दिखाऊं, तो सबसे हाईएस्ट यहां चेंज इन ओआई कल ऐड किया गया था। आज की पोजीशंस में यहाँ छोटी सी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैं इसमें देख रहा था, जो ऑप्शन चेन में वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, दोस्तों बाजार न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस हमें इस ऑप्शन चेन में नजर आता है। बुलिश भी एग्रेसिव बुलिश नहीं है, न्यूट्रल से थोड़ा थोड़ा जैसे लेवल बाय लेवल बुलिश होता है कि नीचे नहीं जा रहा है बाजार, लेकिन हर बार पुल बैक ले रहा है, डिप्स को बाय कर रहा है, इस तरह का बाजार ये नजर आता है। अभी मैं वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप देखिए कि वीवैप में अगर आप 23,500 की ही कॉल पकड़ें, तो वीवैप में अगर बाजार आज तेज था, नीचे से ऊपर की तरफ आया था, तो वीवैप देखिए 141 का वीवैप केवल 147 के आसपास जा पा रहा है। लेकिन पुट में डीके देखिए आप, 199 की पुट, 166 का डीके, लगभग 33 पॉइंट्स। इसी तरह आप ऊपर जाएंगे 23,600, 100 का वीवैप 104, लेकिन पुट में डीके कितना अच्छा है। नीचे जाएंगे तो 151 का पुट डीके, मतलब डीके नहीं कहेंगे, वीवैप की वैल्यू से नीचे ये ट्रेड हो रहा है। ये देखेंगे हम कि जो आपका सेटलमेंट प्राइस है वो वीवैप की वैल्यू से भी काफी नीचे ट्रेड हो रहा है, जबकि तेजी आने के बावजूद जो आपकी कॉल का वीवैप है वो आपके सेटलमेंट के आसपास ही चल रहा है। तो इसका मतलब कॉल में तो बुलिशनेस नहीं आ रही है, लेकिन पुट में डीके अच्छा बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि बाय द डिप्स का मतलब यही हुआ कि कॉल नहीं बढ़ पा रही है उतनी अच्छी, लेकिन बाय द डिप्स की वजह से बाजार जो पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ, जो इस तरह का बाजार ऊपर की तरफ पुल बैक लेता है, उससे पुट का डीके जरूर हो जा रहा है, लेकिन बाजार तेज नहीं हो पा रहा है, कॉल में वो एग्रेशन नहीं ला पा रहा है। और इसी तरह का डेटा हमें यहां देखने को भी मिलता है, जिसमें फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके, हो सकता है कॉल लॉन्ग करके फ्यूचर में शॉर्ट करके हेज क्रिएट किया गया हो, अपने डेल्टा को मैनेज किया गया हो। और यहां भी आप देखेंगे तो ऑप्शंस में भी इस तरह का ही डेटा हमें समझ आता है कि बाजार नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन बाजार ऊपर भी एग्रेसिवली नहीं जा रहा है, बाय द डिप्स किए करता है। और 23,500 क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अभी इसमें सस्टेन कर रहा है, तो ये अभी मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। ये लेवल बिल्कुल मैग्नेट की तरह अभी बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा व्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका व्यू, आपका एनालिसिस हमारे एनालिसिस से किस तरीके से सेम है या अलग है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है हमारा देखने का तरीका कुछ अलग हो, जो बाजार के साथ रिजेंबल ना करता हो, या आप कुछ अलग तरीके से बाजार को समझते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इस पे 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।